कभी सोचा है कि जो लोगो हम रोज देखते हैं उनके अंदर कितने हिडन स्टोरीज और सीक्रेट छुपे होते हैं। जैसे एप्पल के लोगो में बाइट क्यों है और बिना बाइट के क्या प्रॉब्लम होती, ऐसा क्या मजबूरी था कि ओयो बनाना पड़ा, और स्पॉटिफाई में जो 3 कॉर्ड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और क्या सच में एसबीआई लोगो एक ब्लू लंच प्लेट है, और इन्हीं कार कंपनी के लोगो के अंदर एक हिडन स्टोरी और डीप मीनिंग छुपा हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 6, एप्पल का लोगो। एप्पल का लोगो देखते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल जरूर आता है, आखिर एप्पल का लोगो में ये कटा हुआ सेव क्यों है, पूरा क्यों नहीं। तो देखो 1976 में जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेइन ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तब इसका लोगो आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एप्पल कंपनी के को फाउंडर रोनाल्ड वेइन ने 1976 में पहला लोगो डिजाइन किए थे और एप्पल का पहला लोगो कुछ ऐसा दिखता था जिसमें न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाए गए थे। हाँ, वही न्यूटन जिसके वजह से आज पूरा दुनिया डिप्रेशन में है। लेकिन ये डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स था और लोगों को याद भी नहीं रहता था, इसीलिए 1977 में डिजाइनर रॉब जेनफ को एक नया, सिंपल और यूनिक लोगो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कोई परफेक्ट डिजाइन नहीं मिल रहा था। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक एप्पल को बाइट कर लिया और वो कटा हुआ सेब उनको बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव लगा। दरअसल एप्पल में ये बाइट का सबसे बड़ा रीजन था कंफ्यूजन को दूर करना। अगर बाइट ना होती तो छोटे साइज में ये एप्पल टोमेटो या चेरी जैसा लग सकता था, और वो बाइट कंप्यूटर के BYTE बाइट टर्म से मिलता जुलता था, इसीलिए कटा हुआ सेब को कंपनी के ऑफिशियल लोगो के लिए फाइनलाइज किया गया था। जो भी बोलो, ये लोगो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगती है। एप्पल का लोगो कभी फिक्स नहीं रहा है, ना जाने कितने बार चेंज किया गया है। 1976 के बाद 1977 में, फिर 1998 में, फिर 2000 में, फिर 2007, फिर 2014 में लोगो को बार बार चेंज और न्यू लोगो ऐड किया गया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब एप्पल का पहला लोगो डिजाइन हुआ था तब सिर्फ एप्पल 1 कंप्यूटर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में जब स्टीव जॉब्स ने रेनबो लोगो डिजाइन किया तब एप्पल 2 कंप्यूटर ही लॉन्च हुआ था, और एप्पल का पहला स्मार्टफोन आईफोन 1 था जो 2007 में लॉन्च हुआ था। और आपको पता ही होगा कि एप्पल का 80 to 90% पार्ट्स अपना ही नहीं होता है, दूसरों का होता है। जैसे कैमरा सोनी का, डिस्प्ले सैमसंग का, मेमोरी और स्टोरेज हाइनिक्स का, बैटरी सोनोडा का, और ऐसे ही दूसरों से ले लेके कैसे अमीर बनना, इनसे सीखे। तो अपने जायदाद में बचा ही क्या है। नंबर 5, ओयो का लोगो। आज के टाइम पे ओयो के बारे में कौन नहीं जानता। नहीं। ओयो बनाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। ओयो का फुल फॉर्म है ऑन योर ओन, यानी एक ऐसी जगह जहां आप अपनी मर्जी और कंफर्ट के हिसाब से रह सकें। जिस तरह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो और स्विगी है, उसी तरह ऑनलाइन होटल या रूम बुकिंग को आसान बनाने के लिए ओयो ऐप बनाया गया था, जहां फैमिली और ट्रैवलर अपने अफोर्डेबल के हिसाब से कंफर्टेबल स्टे कर सके। दरअसल ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल उड़ीसा से हैं। उन्होंने 2013 में जब वो 19 साल के थे तब ओयो की शुरुआत की थी। ओयो के लोगो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। ओयो के लोगो लॉर्ड जगन्नाथ जी से इंस्पायर्ड है। ओयो में जो 2 ओ उनके 2 आंखें और वाई उनके नाक को रिप्रेजेंट करता है। ओयो की वजह से आज लोग अपने मर्जी से कहीं पे भी सेफली स्टे कर पा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ओयो की इमेज लोगों के दिमाग में कुछ और ही बन गई। आज अगर आप किसी को बस ओयो बोल दो तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही चलने लगता है। नंबर 4, Hyundai की लोगो। आज इंडिया में Hyundai की कार हर जगह दिख जाती है, लेकिन इसका लोगो देखते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह टिल्टेड एज कंपनी का पहले लेटर से है, लेकिन इसका मीनिंग काफी इंटरेस्टिंग है। Hyundai साउथ कोरिया की कंपनी है जिसका मतलब है मॉडर्निटी, यानी नया जमाना। ये लोगो में असल में 2 लोग एक दूसरे को हैंडशेक करते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें कि एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एक कस्टमर को हैंडशेक कर रहा है, जो कि ट्रस्ट, डील और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और वह सर्कल ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता है, यानी Hyundai अपने प्रेजेंस को पूरे ग्लोबल में करना चाहता था। अगली बार जब भी Hyundai की लोगो देखो उसको बस एच मत समझना, उसके अंदर छुपा हुआ हैंडशेक को भी जरूर देखना। नंबर 3, टोयोटा का लोगो। टोयोटा का लोगो देखकर लगता है कि ये बस 3 इंटरलॉकिंग ओवल्स का डिजाइन है, लेकिन इसके पीछे एक हिडन सीक्रेट छुपी हुई है। टोयोटा कंपनी 1937 में किचिरो टोयोडा ने स्टार्ट की थी।
हाँ, टोयोटा नहीं। बाद में ये नाम चेंज किया गया था क्योंकि टोयोटा बोलने में बहुत ही बेटर लगता था। अब ध्यान से देखो, ये दो ओवल्स कस्टमर और कंपनी के बीच में ट्रस्ट और उनके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाहर वाला बड़ा ओवल्स दुनिया भर में टोयोटा की प्रेजेंस को दिखाती है। आप अगर टोयोटा के लोगो को ध्यान से देखें तो उसके अंदर TOYOTA यानी टोयोटा के सारे लेटर्स छुपे हुए मिल जाते हैं। मतलब जिस लोगों को हम रोज़ देखते हैं उसी के अंदर पूरी कंपनी का नाम ही हिडन है। नंबर 2, स्पॉटिफाई के लोगो। स्पॉटिफाई के ग्रीन लोगो देखते ही 3 कर्व लाइन तुरंत नजर आ जाती है और इंटरनेट पे लोगों ने इन 3 लाइन के बारे में कुछ मज़ेदार ओपिनियंस है। कोई कहता है कि यह स्ट्रेस लाइन से फ्री यूजर्स को तब फील होता है जब गाना सुनते सुनते बीच में आर्ट्स आने लग जाती है, लेकिन असल में यह एक जोक है। रियलिटी में स्पॉटिफाई का लोगो साउंड इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। लोगो में जो ग्रीन स्पीयर है वो एनर्जी और फ्रेशनेस को सिंबलाइज करता है, और जो 3 वाइट कर्व लाइन है वो वाईफाई की सिंबल नहीं बल्कि स्मूथ फ्लोइंग साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1, SBI का लोगो। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो एक ब्लू लंच प्लेट जैसा दिखता है जिसमें एक व्हाइट स्पून रखा हुआ है, जिसका मतलब अभी लंच टाइम है, बाद में आना। कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल इसका लोगो काफी मीनिंगफुल है। लोगो का ब्लू सर्कल एक कॉइन को रिप्रेजेंट करता है जो वेल्थ, ट्रस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो छोटा सा व्हाइट कर्व है वो एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है, यानी बैंक के सेंटर में एक आम आदमी, और साथ में वो व्हाइट कर्व एक की होल जैसा दिखता है, जिसका मतलब SBI करोड़ों इंडियंस के फाइनेंशियल को एक्सेस करता है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई लोगो देखो उसको बस एक डिजाइन मत समझना, हर लोगो के पीछे एक हिडन स्टोरी छुपी होती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो और आगे ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ्री फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैग।